जोहार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ मिर्ची। दोस्तों, कल ही फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज़ हुई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के जरिए हम सम्राट पृथ्वीराज के किरदार को जान सकते हैं और हमारे देश के युवा बच्चे और हमारे देश के लोग सम्राट पृथ्वीराज के जीवन से प्रेरित हो करके उससे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निभा कौन रहा है। एक गुटखा छाप कलाकार जो आपको गुटखा खाने की सीख देता है, बुरी आदतों में आपको डालता है, और वही एक्टर आज सम्राट पृथ्वीराज के किरदार को निभा रहा है। तो यह कितना सही है कि सम्राट पृथ्वीराज जैसे महान व्यक्ति और छवि के किरदार को एक गुटखा छाप कलाकार उनके किरदार को निभा रहा है। आप उनसे गुटखा खाने सीखेंगे या फिर सम्राट पृथ्वीराज के जीवनी को देख करके आप उनसे कुछ सीखेंगे? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अक्षय कुमार जैसा कलाकार सम्राट पृथ्वीराज की ज़िंदगी को पर्दे पर उतारने के लिए सही एक्टर नहीं है। और ये वही एक्टर है जो कि हमारे युवा पीढ़ी को नशे में ढकेल रहा है। और इन एक्टर्स का किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। जैसा इनका फिल्म आता है वैसे ही ये किरदार पे ढल जाते हैं। ये एक्टर्स आपके ज़िंदगी को भी फिल्म ही मान करके चलते हैं। इन्हें बस अपनी फिल्मों के हिट होने से मतलब है। बात यह है कि ओ माय गॉड फिल्म के दौरान आप याद कीजिए कि अक्षय कुमार फिल्म में तो बता ही रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ वगैरह में जो व्यर्थ जो खर्चे होते हैं, मज़ारों पर जो चादरें वगैरह जो चढ़ाने में जो खर्चे होते हैं, चर्च वगैरह में आप जो जाते हैं और कैंडल्स वगैरह जो चलाते हैं उसमें जो खर्चे होते हैं, उन सभी चीज़ों को व्यर्थ में नहीं खर्च करना चाहिए। भगवान के पीछे में, अल्लाह के पीछे में या फिर चर्च में जा कर के इस तरह के व्यर्थ खर्चे नहीं करने चाहिए। और फिर वही अक्षय कुमार आज पृथ्वीराज चौहान फिल्म के प्रमोशन के दौरान में मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, शिव भगवान पर दूध भी चढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, भगवान पर आस्था होनी चाहिए। लेकिन ये तो बात है फिल्म की। ओ माय गॉड फिल्म के दौरान में आपको याद होगा कि अक्षय कुमार अपने प्रमोशंस के दौरान में भी यह कहा करते थे कि ये पूजा पाठ ये सभी चीज़ें जो है वह व्यर्थ के खर्चे है। क्या शिव भगवान हमसे यह कहते हैं कि आप हम पर दूध चढ़ाइए? नहीं कहते हैं। उस दूध को आपको किसी गरीब को दे देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं वैष्णो देवी जाता हूँ तो हर साल मेरा 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं वैष्णो देवी क्यों जाऊँ और वही 2-3 लाख रुपए किसी मैं गरीब को दे दूँ। ये अक्षय कुमार का कथन है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कि अक्षय कुमार जैसा गुटखा खोर कलाकार किस तरह से हमारे और आपसे, हम सभी के साथ में, हमारी जो रियल ज़िंदगी है उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं। देखिए ये आपको किस तरह से समझा रहे हैं कि ये सभी व्यर्थ की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वह भी फिल्म के प्रमोशन के दौरान में। Wasting so much of oil and milk on God. Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. वही I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because, and then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर, and that is the day I realized I don't. वीडियो में अभी आप सब कुछ साफ साफ देख चुके होंगे कि यह गुटखा छाप कलाकार किस तरह से आपको बहला रहा है, फुसला रहा है ताकि अक्षय कुमार की बातों को आप सही समझें और उनकी बातों में आ जाए।
आस्था जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। हमें हर धर्म के लोगों को, यह भारत है और भारत में हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की छूट है, चाहे वह किसी भी रूप में करे, चाहे वह भगवान को पूजे, अल्लाह को पूजे, किसी को भी पूजे, इस चीज़ की छूट है। लेकिन ये बंदा जो है आपको अपने फिल्म के प्रमोशन के दौरान में, ताकि उसका फिल्म हिट हो जाए और वह करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई कर सके, इसलिए यह आपको बरगला रहा है। इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा। और अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए कि किस तरह से सम्राट पृथ्वीराज फिल्म जो कल ही उनकी आई है उसके प्रमोशंस के लिए अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं। तो देखा आपने कि एक ही बंदा दो तरह की अलग अलग फिल्मों के लिए किस तरह से अपने किरदार को बदलता है। जब वह ओ माय गॉड फिल्म के प्रमोशंस में आता है तो आपको यह समझाता है कि पूजा पाठ, ये वो, दिस दैट, सब कुछ फालतू की चीज़ें हैं, नहीं करनी चाहिए, उन सभी पैसों को जो है गरीबों पर खर्च करना चाहिए। और जब ये फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज, तो आप देखिए कि किस तरह से वही बंदा अपनी बातों को ही, खुद की ही बातों पर नहीं अड़ा है, अपनी ही बातों को नकार देता है और यह अभी पूजा पाठ में जुटा हुआ है, प्रमोशंस कर रहा है। और वह भी आपको यह एक तरह से यह सीख दे रहा है कि ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि इन दोनों वीडियो को देख करके आपको एक सीख लेनी चाहिए कि ये फिल्म के जो किरदार होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, इन्हें आपकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। रियल लाइफ में ये आपकी ज़िंदगी से यही चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी कमाई, जो कि मेहनत से आप कमाते हैं, वह इनकी फिल्मों को आप देखने के लिए जाए सिनेमा घरों में, अपने कमाई किए हुए पैसे को आप इनके फिल्मों में खर्च कीजिए और या फिर उनसे करोड़ों करोड़ की कमाई करेंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपको गुटखा खाने की सीख देंगे, ये आपको बुरी आदतों में डालेंगे और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में किस भगवान का पूजा कर रहे हैं, किस अल्लाह के यहाँ पे जाकर के दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इन कलाकारों को कोई मतलब नहीं है, बस ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम सभी को यूज़ करते हैं। तो इन सभी बातों को अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये फिल्मों में अच्छा काम करते हैं, अगर अच्छा किरदार निभाते हैं तो हमें बस फिल्म की नज़र से ही इन्हें देखना चाहिए, ना कि अपने असल ज़िंदगी में इनके किरदारों को उतारना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज पर फिल्म बनी है, किसी भी कलाकार ने बनाई हो, कोई भी उनके किरदार को निभा रहा है, आप एक बार हो सके तो देखिए, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज जो थे वह एक ऐसे किरदार थे जो कि हमारे लिए बहुत ही, हमारे देश के लिए बहुत ही महान है और उनके किरदार से हमें कुछ सीख लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, ना कि उस किरदार को निभा रहे कलाकार की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है उनसे हमें कतई किसी भी तरह का सीख नहीं लेना चाहिए। अगर आप उनसे सीख लीजिएगा तो आप गुटखा खाने सीखिएगा, झूठ बोलने के लिए सीखिएगा, दूसरों को ठगने के लिए सीखिएगा। तो दोस्तों इन कलाकारों के रियल ज़िंदगी को छोड़ करके आप इनके रियल ज़िंदगी को ही देखिए और उनसे ही कुछ सीखिए। मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद।